हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं 10, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आऊँ, फटाफट कर लेते हैं। और काफ़ी सारी क्लासें हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और हर टॉपिक को बहुत ईजी वे से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट हर टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ आपको, हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। और सभी एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है, बिंदास तरीके से। तो आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन फर्स्ट से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। देखो, कहने का मतलब क्या है, ट्रेन, ठीक है। कोई भी ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, और जब ये ट्रेन किसी पोल या कहें ट्री या मैन को पार करेगी तो ट्रेन अपने आप को पार करेगी। यानी कि कहने का मतलब जितनी ट्रेन की लेंथ होगी वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और बाकी मैंने बताया दिया था बैक क्लास में कि मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करना है, और किलोमीटर पर आवर्स में है तो मीटर पर सेकंड में चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स का जो रेशियो दे रखा है लेंथ का, यानी कि लेंथ से मतलब अभी समझाया मैंने कि डिस्टेंस का रेशियो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:3। कितना दे रखा है? 5:3। वहीं आगे बात करें क्वेश्चन में तो क्या है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो भी दे रखा है। कितना? 6:5। कितना दे रखा है स्पीड का रेशियो? 6:5। बस क्या पूछा है आपसे, देख लो। कह रहा है कि टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। भाई टाइम टेकन, जो उनके द्वारा समय लिया गया है, तो समय होता क्या है भाई? समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिख लो एक बार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? 5/6 रेशियो 3/5। तो फटाफट निकाल दो। 5 की 5 मल्टीप्लाई 25 देगा और 6 की 3 में मल्टीप्लाई 18 देगा। तो ये आपका रेशियो आ चुका है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब। फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड में पार करती है और 20 सेकंड में पार करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेन है पहले तो एक खंभे को पार करती है तो कितना समय लग रहा है? 8 सेकंड का समय लग रहा है, 8 सेकंड का समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। वहीं जब ट्रेन कितना लंबा है? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको जब पार करती है तो कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 सेकंड का। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पहले से कितना ज़्यादा 264 मीटर ज़्यादा चलती है तो कितना समय लगता है पहले से? 12 सेकंड, ठीक है। यानी कि 264 मीटर जब वो चलती है तो 12 सेकंड में कवर कर लेती है। बस काट दो इसे, 12 से इसे काटोगे तो 12 ये 22 हो जाएगा। 22 मीटर 1 सेकंड में कवर कर लेगी, ठीक है। तो यानी कि स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 22 मीटर और 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये आ गया 22 सेकंड, सॉरी 22 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? मीटर पर सेकंड। यानी कि 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलती है। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन की ओर गया, तो ऑप्शन में देखो किस में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर्स में देखा है। और किलोमीटर पर आवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फटाफट से ये जो है 22 मीटर पर सेकंड को चेंज करोगे। 22 मीटर पर सेकंड को जब चेंज करोगे, छोटे से बड़े में जाओगे तो बड़ा वाला ऊपर आएगा 18 और 5 नीचे आएगा, ठीक है। बस ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे 396 आएगा और नीचे आएगा 5। अब इसको आसान बनाने के लिए एक काम करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और 2 से नीचे कर लो। तो 2 से ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 792/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 792 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये 2 है किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। 792 किलोमीटर पर आवर्स। तो बहुत प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इस बार दे रखा है प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबा है और 14 सेकंड में उसे पार कर लेती है। और आगे कहा गया प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। दो केस हैं कि पहले तो ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है एक को, ठीक है। और फिर ट्रेन जब 50 मीटर चल जाती है ना, हाँ 50 मीटर चल जाती है, तो जो समय लगता है
भाई 14 सेकंड का लगता है। यानी कि पहले से जब वो 50 मीटर ज़्यादा चल जाती है तो जो समय ज़्यादा लग रहा है वो 4 सेकंड का ज़्यादा लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? यानी कि 50 मीटर को वो 4 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो एक बताओ स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ही है 50 मीटर अपॉन 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मैंने ऑप्शन को देखा तो किस में है? किलोमीटर पर आवर्स। तो बस चेंज कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 से कटोगे तो 10 पे गया, और 2 से कटोगे 5 पे, और 2 से इसे कटोगे तो 9 पे गया, और 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर्स। ये प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से करिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बताया गया है कि एक रेलगाड़ी है 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। इसमें दो केस दिए हुए हैं कि कोई ट्रेन है 108 मीटर का प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में कवर कर लेती है, पार कर लेती है। वहीं ट्रेन 164 है ना, हाँ 164 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। हाँ 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो एक बताओ पहले से कितना ज़्यादा चल रही है? पहले से 56 मीटर ज़्यादा चलती है, तो उसको कितने सेकंड में? भाई 4 सेकंड में पार कर लेती है। पहले से कितना ज़्यादा समय ज़्यादा लग रहा है? 4 सेकंड। कहने का मतलब क्या है? 56 मीटर को वो 4 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? तो एक बताओ स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 56 मीटर अपॉन 4 सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड। जैसे ही हम ऑप्शन में गए तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी हुई है। ठीक है, क्या वो पूछा गया है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसको काट लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई? ये कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 14 मीटर मतलब 14 मीटर तय करती है। ठीक है, डिस्टेंस चलती है वो। 1 सेकंड में कितनी जा रही है? 14 मीटर जा रही है। तो 12 सेकंड में कितनी जाएगी ये बताओ पहले मुझे। भाई 1 सेकंड में अगर 14 मीटर जा रही है तो 12 सेकंड में कितनी जाएगी? भाई 12 सेकंड में अगली जाएगी 12 से मल्टीप्लाई जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 14। जब 12 की 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? फटाफट कर लो, 12 चौक 48 और 12 कम 12, 12 4 168 मीटर जाएगी। कितनी जाएगी? 168 मीटर। तो एक बताओ भाई 12 सेकंड में तो इतनी जा रही है, लेकिन इतना तो प्लेटफॉर्म ही है, 108 का तो प्लेटफॉर्म ही है। तो ट्रेन की पूछिए लंबाई कितनी होगी? भाई 168 जा रही है टोटल, और इतने का प्लेटफॉर्म है, तो 60 मीटर आ जाएगा। जो ट्रेन होगी वो 60 मीटर लंबी होगी। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? कह रहे 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। भाई इतने मीटर की तो ट्रेन है जो 24 सेकंड में किसी खंबे को पार कर लेती है, और किसी खंबे को पार करेगी तो वो अपने आप को पार करेगी। ठीक है, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वो डिस्टेंस होगी। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है? 240 मीटर, और समय कितना है? 24 सेकेंड। तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? एक बार बताओ, ये तो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 650 मीटर लंबा, और ट्रेन जब इसको पार करेगी, मतलब इसको जब पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 240। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हमें समय टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी? 890। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और स्पीड कितनी है? 10। इससे कट कर लो तो 89 सेकंड में पार कर ली। कितने में? 89 सेकंड लगेंगे उसको पार करने। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछा गया है। कह रहा है कि दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियों समांतर पटरियों पर क्रमशः उनकी स्पीड दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर्स और 85 किलोमीटर पर आवर्स की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। भाई विपरीत डायरेक्शन में जा रही है इस बार, यानी कि कहने का मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। ठीक है, एक इधर से आ रही है, एक इधर जा रही है। तो इनकी स्पीड दे रखी है, एक की दे रखी 65 किलोमीटर पर आवर्स, 65 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरे की दे रखी है 85 किलोमीटर पर आवर्स। ये स्पीड दे रखी है। ठीक है, अब देखो दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं। अगर पहले की लंबाई x मान लें तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी की भी x होगी, यानी कि उनकी
डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी, ठीक है, इतनी लंबी है, ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस आ गई 2x। तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है दोनों की, 2x है, और स्पीड की बात करें इस केस में, जब अपोजिट का केस हो, विपरीत का केस हो, एक इधर जा रही है एक इधर, तो दोनों स्पीडों को ऐड कर देंगे, और दोनों स्पीडों को ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे भाई, बड़े से छोटे में आ रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 8 है, ठीक है, 8। टाइम दे रखा है 6 सेकंड का, इतना ही दे रखा है, हाँ 6 सेकंड का टाइम दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लो। तो एक काम करो, ठीक है, 6 से ये 3 पे जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 50 पे जाएगा, ठीक है, और 2 से काटोगे ये 25 पे जाएगा, और 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ये आ गई आपकी मीटर, ठीक है, क्या आ गई, मीटर। 125 मीटर की लंबाई की जो होगी वो रेलगाड़ी होगी, तो 125 मीटर की एक होगी, दूसरी भी 125 मीटर की होगी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, फटाफट से लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत प्यारा सा है। तो क्या कहा गया है इस बार, देखो 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः स्पीड दे रखी है उनकी, ठीक है, यानी कि एक की अगर इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विपरीत का केस हो, अपोजिट का केस हो, तो स्पीड दे रखी है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर्स, और वहीं इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर्स, ये दे रखी है स्पीड, ठीक है। और उनकी लंबाइयाँ भी दे रखी हैं भाई, एक की लंबाई की बात करें तो एक की 180 है और दूसरे की दे रखी है 220, इसको ऐड करोगे तो 400 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई, 40 मीटर, ठीक है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 400, ठीक है। स्पीड की बात करें तो स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी, 90 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर पर सेकेंड, आवर्स किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम ही तो निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फटाफट देख लो, टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, ये 40 और 90 नीचे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स, और किलोमीटर पर आवर्स को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और जो 80 नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 से ये 5 पे जाएगा, और 5 से ये 80 पे जाएगा, तो आ जाएगा 80/5, ठीक है, और 5 से 16 पे जाएगा, ठीक है। तो टाइम आपका आ जाएगा 16 सेकेंड, क्या आ जाएगा, 16 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लव यू ऑल।